किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच किया है और इस बार उनका ठिकाना बना है दिल्ली का रामलीला मैदान। आपको याद होगा कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान हैं वो देश के अलग अलग कोनों से आए थे और दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं उन पर साल भर से ज़्यादा बैठे रहे और जब तक केंद्र सरकार ने उन कानूनों को वापस नहीं लिया तब तक अलग अलग बॉर्डर्स पर दिल्ली को जाम कर बैठे रहे। एक बार फिर से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुँचे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार से आंदोलन को समाप्त करते हुए उनके बीच जो समझौते हुए थे उनको पूरा नहीं किया गया, ऐसे में उन मांगों को लेकर के किसान एक बार फिर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, साथ ही बिजली के जो बिल हैं उन पर उन्हें छूट दी जाए, कर्ज माफ़ किया जाए, साथ ही जो किसान हैं जिनकी मौत जो है किसान आंदोलन के दौरान हुई थी उनको मुआवजा दिया जाए, इन तमाम मांगों को लेकर रामलीला मैदान में किसान संघ मोर्चा की तरफ से यह महापंचायत की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पे और आईटीओ पे होने का खास मकसद भी है। अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जब किसानों की ट्रैक्टर परेड थी उस वक्त कुछ किसान जो हैं वो आईटीओ पर पहुंचे थे और गंगा को कहूँगा थोड़ा सामने दिखाएं, इसी तरफ से जब ट्रैक्टर आ रहे थे तो एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर जिसको नवरीत नाम का किसान चला रहा था वो नियंत्रण के बाहर हुआ और उसकी पलट जाने से जो किसान है उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद जो प्रदर्शन था और उग्र हुआ और ये जो रास्ता है ये लाल किले की तरफ जाता है और वहाँ पर किसान जमा हो गए थे। ऐसे में क्योंकि एक बार फिर से किसान जुट रहे हैं और उनकी संख्या जो है वो हज़ारों में बताई जा रही है, तो किसान जो हैं उस तरीके से उग्र प्रदर्शन ना करें या फिर उनकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व जो है वो उनका फ़ायदा उठाकर किसी भी अन्य गतिविधि जो है उसको अंजाम ना दे, उसके लिए दिल्ली पुलिस के खासे इंतज़ाम किए गए हैं। जगह जगह पर चेकिंग की गई है, साथ ही दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों को की एंट्री बैन कर दी गई, यानी कि ट्रैक्टर को नहीं ला सकते हैं। केवल जिन किसानों को अनुमति मिली है कि रामलीला मैदान के अंदर वो अपनी बात को रखे वहीं तक सीमित रहे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि दिल्ली वासियों को या जो दिल्ली आज आ रहे हैं उनको भारी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि किसान का तो कहना है कि लाख के आसपास संख्या होगी, लेकिन 20,000 के आसपास किसानों का आना बताया जा रहा है। और यहीं से जो आईटीओ चौक है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रामलीला मैदान है और उसके बगल में जो है अगर देखेंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, सामने जो रास्ता जा रहा है दरियागंज होते हुए ये लाल किला और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है और सामने वाला रास्ता आप देखेंगे तो ये आईएसबीटी और पूर्व दिल्ली की तरफ है और आगे लोग नोएडा निकलते हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो किसान हैं ये रामलीला मैदान आ रहे हैं, बड़ी संख्या में बताया जा रहा है हज़ारों व्हीकल्स के अंदर आ रहे हैं, तो उनके आने के लिए ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको किया गया है, उसकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और ऐसे में दिल्ली बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हालांकि पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप जो हैं इन रास्तों का इस्तेमाल करने से जितना हो सके बचे, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में किसान आ रहे हैं उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो जाम हो सकता है। खासकर आईटीओ की बात करूं तो यहाँ पर भी जैसे पहले हिंसा देखने को मिली दोबारा ना हो। साथ ही साथ अगर कहें तो दिल्ली की नब्ज़ है, यही ये जो मोड़ है यहाँ से मुख्य रास्ते मिलते हैं और दिल्ली के ज़्यादातर लोगों का इस तरफ आना जाना होता है, तो ऐसे में लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने वीडियो सहयोगी गंगा के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी9।